रुझानों में 4 राज्यों में भाजपा को बढ़त। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने के लिए टीके लगाने वालों, स्वास्थ्य कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की सराहना की। देश में अब तक 179 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड रोधी टीके। और ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से लौटी भिलाई की छात्राएं, प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की सुबह 8 बजे से जारी मतगणना तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक 5 राज्यों में सभी सीटों के रुझान मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में बढ़त बनाए हुए है। पंजाब में आम आदमी पार्टी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। राज्यवार रुझान इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से आगे चल रही है। उसके उम्मीदवार 258 सीटों पर आगे हैं। समाजवादी पार्टी ने 140 सीटों पर बढ़त बनाई है। बहुजन समाज पार्टी 2 और कांग्रेस 1 और अन्य 2 सीटों पर आगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरी क्षेत्र से आगे चल रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम सीट से आगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव करहल सीट से आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस 18 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर आगे है और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत लालकुआं निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट से पीछे चल रहे हैं। पंजाब में सभी 117 सीटों के रुझान आ गए हैं। कांग्रेस 19 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 91 सीटों पर आगे चल रही है। शिरोमणि अकाली दल 4 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर और निर्दलीय 1 सीट पर आगे है। अमृतसर पूर्व सीट से पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीवन ज्योत कौर से पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौर और चमकौर साहिब दोनों सीटों से आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों से पिछड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश इकाई प्रमुख और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत सिंह मान धुरी निर्वाचन क्षेत्र से आगे हैं। पटियाला में पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजीत पाल सिंह कोहली से पीछे हैं। गोवा में सभी 40 सीटों के रुझान आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 19 सीट और कांग्रेस 12 सीट पर आगे है। आम आदमी पार्टी ने 2 और अन्य ने 7 सीटों पर बढ़त बनाई है। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद सावंत सैकलिम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार धर्मेश सगलानी से मामूली अंतर से आगे हैं। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत चुनाव जीत गए हैं। गोवा में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। मणिपुर में विधानसभा की सभी 60 सीटों के लिए चुनाव के रुझान प्राप्त हो गए हैं। भाजपा ने 23 सीटों पर बढ़त बनाई है। नगा पीपुल्स फ्रंट 5, नगा पीपुल्स पार्टी 6, कांग्रेस 4 और अन्य 7 सीटों पर आगे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम और रुझानों में भाजपा 4 राज्यों में बहुमत की ओर अग्रसर है, जिसे देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जश्न का माहौल है। पार्टी इसका श्रेय विकासपरक कामों और कार्यकर्ताओं को दे रही है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी परिणाम तथा रुझान भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं। ये सब सरकार के बेहतर कामकाज पर जनता की मुहर है। ये चमत्कार हुआ है डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की वजह से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के मेहनत की वजह से, उनकी ईमानदारी की वजह से, जिस प्रकार कानून की व्यवस्था वहाँ पे लागू हुई, जिस प्रकार डेवलपमेंट के काम हुए, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जिस प्रकार काम किया, एक ज़बरदस्त नतीजा की ओर रुझान दिख रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार
न केवल उत्तर प्रदेश में बन रही है बल्कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अग्रसर दिख रहा है। साथ में मणिपुर में भी हम बहुमत की ओर जा रहे हैं, गोवा में भी हमारी सरकार बनने की स्थिति में दिख रही है। तो ये लगता है कि जब सरकार बेहतर काम करती है दिल्ली में और डबल इंजन की सरकार का रिजल्ट जो दिखता है, आज उत्तर प्रदेश में सारे अफवाहों को के बाद भी दिखाया गया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और ये विकास की जीत है, तरक्की की जीत है, मोदी जी के विचारों की जीत है। और आने वाले समय में फिर से जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये पूरे देश की जनता ने आज के जो मैंडेट दिया है उससे दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गरीब कल्याण, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर जनता ने अपना वोट दिया है। ये मुद्दे जनता में बहुत बढ़ चढ़ कर थे। लोग मानते थे कि हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और मोदी जी की लोकप्रियता जो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। इस बीच प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। यहां भी एक दूसरे को बधाई के साथ ही मिठाइयां बांटी जा रही हैं। उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी जाहिर की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा को मिल रहे बहुमत पर जनता का आभार प्रकट किया और नारे भी लगाए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि रुझानों के अनुसार उनकी पार्टी 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, उस रुझान में एक प्रदेश को छोड़ करके 4 प्रदेश में बीजेपी सरकार बना रही है। पंजाब कांग्रेस की सत्ता थी और ये सत्ता उनके केंद्रीय नेतृत्व के गलती के कारण से उनके हाथ से निकल गई। ये उनकी दुर्बलता, ये उनकी अक्षमता, ये उनकी अर्धदुर्दशा। आज उत्तर प्रदेश के बारे में जिस बात की चर्चा अपन कर रहे थे कि योगी जी की कानून व्यवस्था और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, जनता ने ये बता दिया कि हम योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। और इसी प्रकार से आपके चाहे मणिपुर के हो, गोवा के हो या आपके उत्तराखंड, लगभग सभी जगह बीजेपी की सरकार बन रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकारा नहीं है बल्कि विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है। इच्छाओं के अनुरूप नहीं आए, जनादेश का सम्मान है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को खारिज नहीं किया है, जनता ने कांग्रेस को प्रतिपक्ष में रहने का आदेश दिया है। जनादेश का सम्मान है और एक सजग और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में निभाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इस जनादेश का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए टीके लगाने वालों, स्वास्थ्यकर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की सराहना की है। श्री मोदी ने कल शाम एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कोविड महामारी और विशेष रूप से ओमिक्रॉन लहर और देश में टीकाकरण अभियान की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व पर जोर दिया और निरंतर सामुदायिक सहयोग और लोगों की भागीदारी का आग्रह किया। बैठक के दौरान वैश्विक परिदृश्य और भारत में कोविड की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी गई। टीकाकरण अभियान की दिशा में भारत के लगातार प्रयास और हाल की लहर के दौरान मरीजों के अस्पताल में कम भर्ती होने और कम गंभीरता और मृत्यु दर में कमी लाने में सहायता के लिए टीके की प्रभावशीलता के विश्लेषण के बारे में बताया गया। समीक्षा में सामने आया कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में सक्रिय और सहयोगात्मक प्रयासों ने संक्रमण के प्रसार के प्रभावी प्रबंधन में मदद की। ये भी बताया गया कि भारत की महामारी प्रतिक्रिया और टीकाकरण के प्रयासों की विश्व स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्टों में सराहना की गई है। देश में अब तक 179 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को
कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 15,95,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों को अब तक 2 करोड़ 9 लाख से अधिक एहतियाती डोजें दी जा चुकी हैं। वहीं प्रदेश के 11 जिलों में आज भी कोई नया मामला सामने नहीं आया। बीते 24 घंटों के दौरान 18,261 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 55 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.3% है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भिलाई की 2 छात्राएं दीप्ति पांडे और श्रुति कलिहारी वापस आई हैं। कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली इन छात्राओं ने अपने गृहनगर आने पर दूरदर्शन समाचार से अपने अनुभव साझा किए। डरे और सहमे हुए थे ये सारी दुर्घटनाएं देख के। हमारे बाजू में बमबार्डिंग चल रहा था, बट फिर भी हमें हमारे एक तिरंगा पे भरोसा था कि नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। जब तक ये तिरंगा है हम सेफ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। यूक्रेन और रशिया का जो एक लड़ाई छिड़ी है, उस वजह से हम बच्चे बहुत टेंस्ड हो गए थे और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री ने जो ऑपरेशन गंगा निकाला वो हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुआ, क्योंकि हम जब रोमानिया तक पहुंचने के लिए भी जब हम पिचोस्टिन से निकले थे तो हमें बसेस नहीं मिल रही थी, हमें इमिग्रेशन की बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री के इस प्लान ने बहुत मदद किया हमें। इन बच्चों के अभिभावकों ने भी ऑपरेशन गंगा के तहत सकुशल वापसी के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। जो राहत मुझे मिला मिशन गंगा मोदी जी चलाए, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हमारी बच्ची वहाँ फंसी हुई थी, वहाँ संकट में थी। ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सुरक्षित हम लोग के बच्चों को लाने का जो काम किया है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बच्चे वहाँ फंसे हुए थे तो उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो उस समय में, ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक मिशन गंगा का ये अभियान चलाया गया, वो हमें बहुत राहत दिया। गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग के दौरान युद्ध स्तर पर भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से विशेष विमान से भारतीय युवाओं को वापस लाया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी। रुझानों में 4 राज्यों में भाजपा को बढ़त। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने के लिए टीके लगाने वालों, स्वास्थ्य कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की सराहना की। देश में अब तक 179 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड रोधी टीके। और ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से लौटी भिलाई की छात्राएं, प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।